सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी लफ्ज टेंजेंट से डिराइव है, और टेंजेंट मींस एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करे। जैसे कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, इसी तरह ये एक लाइन टेंजेंट मैंने बनाया, और यहाँ पर ये मौजूद रेडियस जो है ब्लैक में इसके परपेंडिकुलर, और ये अपने इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इमेजिन करते हैं कि एक बॉडी है यहाँ पर, वो मूव कर रही है इस तरह से सर्कल के अंदर। इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है, जो हम कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी है, वो ये वाइट एरो शो कर रहा है। कुछ देर बाद बॉडी यहाँ पर पहुंचती है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो ये वाला वेक्टर शो कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों दफा जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर आ रही है, और यहाँ पर भी वो लीनियर वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर ही आ रही है। तो अब इस लीनियर वेलोसिटी को हम कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऐसे करके, एक टेंजेंट लेट्स मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके, तो ये जो टेंजेंट है और ये वेक्टर ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है, तो इस वजह से ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह देते हैं, क्योंकि वो टेंजेंट के पैरेलल आ जाती है। तो अब देखा जा सकता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों ही केसेस में जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि देखें इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन दोनों केसेस में चेंज है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन इंड्यूस होगी, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद होगी सर्कुलर मोशन में, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से मुराद जिसमें उसकी बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, और नॉन यूनिफॉर्म से मुराद जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। लेट्स से एक बॉडी यहाँ पर थी, फर्स्टली हमने उसको ऑब्जर्व किया, इनिशियली वो यहाँ पर थी और उसका वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही थी, और ये उसका वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह एक वेलोसिटी थी, सॉरी बॉडी इनिशियली यहाँ पर थी और कुछ देर बाद बॉडी यहाँ पर पहुंच गई और उसकी वेलोसिटी हो गई v2, और उसका ये वेक्टर उसको शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। अब क्लियरली यहाँ पर देखा जा सकता है कि v1 जो वेलोसिटी है और v2 वेलोसिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटीज डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और बॉडी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। अब जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पहले ये थी इस तरफ और फिर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, इन वेक्टर्स को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो ये v1 और ये v2 है। अगर मैं इनको कुछ इस तरह से अरेंज करूं, लेट्स से दिस इज v1 फर्स्ट वेक्टर एंड डेल्टा v दिस इज द सेकंड वेक्टर। जब ये दोनों वेक्टर मैंने हेड टू टेल रूल अरेंज किए तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया v2। अब इस चीज को हम टेक्निकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें v1 वेलोसिटी वेक्टर था और v2 वेलोसिटी वेक्टर था। v1 में एक ऐसा चेंज आया जिसने एक न्यू वेलोसिटी को जनरेट कर दिया, दैट इज द v2। क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 दोनों डिफरेंट है बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो v2 के इक्वल है, यानी ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो अब ऐसी क्या चेंज आई v1 के अंदर कि वो v2 में चेंज हो गया? तो वो चेंज असल में डेल्टा वी है, और डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लैक एरो से शो किया है। इसको एक और एंगल से भी हम देख सकते हैं। लेट्स से ये वेलोसिटी v1 है, अब मैंने ये जो वेलोसिटी v2 का वेक्टर वो इसके साथ यहाँ पर ला के रख दिया, और जो चेंज है मैंने उसको इस तरह, जब मैं ये सारे सेटअप को यहाँ पर सर्कल में अगेन इस तरह से रिप्लेस करता हूँ तो कुछ ऐसा सिचुएशन नजर आती है। ये जो ब्लैक एरो है ये डेल्टा वी है अगेन। अब देखें कि ये जो चेंज है इसकी डायरेक्शन सर्कल के एग्जैक्टली सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है। अब हमें पता ये भी है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक एरो है ये चेंज इन वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर वन, और नंबर टू ये एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सर्कल के एग्जैक्टली सेंटर की तरफ है।
और ऐसी एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही रहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो ये बात इस चीज का सबूत है कि ये जो चेंज हमने निकाला है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगी, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। कैसे? यहाँ पर एक बॉडी, लेट से ये बॉडी है, ये डिफरेंट पोजीशंस पर मैंने शो किया एक ही बॉडी, ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है। ये ब्लैक एरोज इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी सेंटर की तरफ है, ये भी सेंटर, यहाँ ये सारे सेंटर की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन जरा इन पोजीशन वेक्टर्स को सेपरेट करके देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और इसी तरह से ये वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये साउथ की तरफ, और बाकी सारे भी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो अगेन मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है और अपनी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। अब हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो एक भी चीज इन दोनों में से चेंज हो जाए तो पूरी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है। हालांकि डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही है, लेकिन बात इस वक्त पोजीशन वेक्टर्स की है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये यहाँ पर अगर मैं ऐसे एक रेडियस ड्रॉ करूं तो ये रेडियस रेडियस के अलोंग लग रही है एक्सेलरेशन। इस तरह अगर मैं यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करूँ तो ये फिर रेडियस के अलोंग लग रही है। इसी तरह ये सारी एक्सेलरेशन अपने अपने रेडियाई के अलोंग हैं। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। इसको परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। वो इस वजह से कि लेट्स से मैं अगर यहाँ पर एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये टेंजेंट के भी तो परपेंडिकुलर ही है ना, ऐसे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही आएगा। तो इस वजह से इसको परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर ही होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वही डायरेक्शन होती है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होती है। अगेन न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल एम, भी थोड़ी देर पहले भी इस पर बात हुई, लेकिन यहाँ पर हम जरा स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूला यूज किए जाते हैं। ए सी इक्वल बी स्क्वायर ओवर आर एंड ए सी इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर। बी इज टेंजेंशियल स्पीड एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इसके स्पीड के टेंजेंशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगुलर स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर रेडियस और एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन नजर आता है और यहाँ पर रेडियस और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन आता है नजर आता है। तो ये फार्मूलाज असल में दोनों ही ठीक है और दोनों ही रिलेशंस ठीक है, लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट है। सिर्फ बात ये यहाँ पर टेंजेंशियल स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो फिर ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगी। और अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो फिर ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगी। ये बात याद रखें कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का यहाँ पर जिक्र नहीं है और ना यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र है। यहाँ पर असल में डिस्कशन उनके मैग्नीट्यूड्स पर है। इस वजह से क्यों इस वजह उसकी वजह सिंपली ये है क्योंकि देखें अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है वहां पर अगर यहाँ पर बॉडी इधर मौजूद है तो उसकी ये लीनियर होगी वेलोसिटी, और अगर यहाँ पर है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ये होगी। तो दोनों केसेस में डायरेक्शन डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ स्पीड की बात होगी यहाँ पर।